क्या आपको भी ठंड में नहाने में मौत आने लगती है? मतलब हर सुबह जब आप आँख खोलते हैं तो क्या आपके मन में भी यह सवाल चलता है कि भैया रोज ठंडी में नहाना जरूरी है? अब मतलब रजाई के अंदर शरीर गर्माहट महसूस करता है, लगता है जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है, ये खत्म ना हो, ऑल इज वेल। और हाँ, यही तो स्वर्ग है, यही तो सुकून है। लेकिन जैसे ही नहाने का ख्याल आता है, आत्मा तक को ठंड लगने लगती है। और फिर बाहर देखो तो पता चलता है कि बाहर कोहरा है, फर्श जो है वो लगता है कि बर्फ जैसी ठंडी है। बाथरूम के आसपास भटको तो पता लगता है या महसूस होता है कि मानो कोई पहाड़ पे भेज दिया है। और शावर ऑन करो या बाल्टी से पानी निकालो तो पता चलता है कि मानो हिमालय से सीधे पानी उतर के आया है। और अंदर से आवाज आती है, अगर न नहाने का मन हो कि नहा लो, मलिक इच्छा हो, गंधैले हो, तुम ऐसे गंदगी में रहोगे। फिर घर में कोई ज्ञान दे देता है कि भैया हमारे जमाने में लोग ठंड में नहा लिए करते थे, तुम लोग इतनी कमजोर पीढ़ी हो। कोई कह देता है कि नहा ही लोगे नहीं तो बदबू मारोगे। आसपास के लोग परेशान होंगे और आपके मन में ख्याल आता है कि यार ऐसा क्या है इस नहाने में, और एक दिन नहीं नहाएंगे तो क्या कूड़ा बन जाएंगे। देखो, अगर आप इन सारी समस्याओं से परेशान हो ना गुरु, तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं उससे मौज कट जाएगी, मजा आ जाएगा। कसम से कह रहे हैं, आज जो बताएंगे उससे आपको एहसास होगा कि बीमारी नहीं, अब न नहाने पर समझदार हो तुम। हाँ, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि नहाने से बचने वाला आदमी गलत नहीं है, आलसी नहीं है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, साइंस कह रही है। साइंस कह रही है कि अगर आप ठंड में रोज नहाने से बचते हो तो आप गंदे नहीं, बहुत समझदार आदमी हो। और यह बात सिर्फ आपके मन की नहीं है, स्किन एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि रोज नहाना कोई बहादुरी नहीं है, फील गुड फैक्टर है। नहीं नहाओगे ज्यादा मजे में रहोगे। दरअसल इन दिनों ये कहानी की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। मनोज वाजपेयी, जयदीप एलावत और प्रिया मनी मजाक के अंदाज में बात कर रहे थे। मनोज वाजपेयी बताएं कि यार नया रिसर्च आया, रोज नहाना नहीं चाहिए। पता है नया रिसर्च क्या आया है? कि रोज नहीं नहाना चाहिए। प्रिया मनी बताती है कि भैया 3 दिन में एक बार भी काफी है। शुरुआत में तो बात मजाक लगी भी, लोगों को लगा यार फर्जी बात कह रहे हैं। लेकिन जब इसके पीछे रिसर्च ढूंढी गई, खोजी गई, अखबार पढ़े गए, आर्टिकल देखे गए और डॉक्टर से पूछा गया तो पता लगा भाई साहब ये सही बात है। जो लॉजिक है वो पूरी तरह साइंस से जुड़ा हुआ है। इसे अगर देसी भाषा में समझाए तो हमारी जो चमड़ी है, स्किन, वो कोई टाइल्स पत्थर नहीं है कि रोज उस पे पानी डालो, चमकाओ, पोछा लगा दो। स्किन जिंदा चीज है, वह सांस लेती है, खुद को रिपेयर करती है और अपने बचाव के लिए खुद एक नेचुरल तेल बनाती है। और यही तेल उसकी ढाल है। यही तेल स्किन को ठंडी हवा से बचाता है, सूखने से रोकता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ता है, मुलायम रखता है। अब सर्दी में पहले से दिक्कत होती है कि हवा पहले ही स्किन की नमी को चूस लेती है। ऊपर से अगर आप रोज उस पे गर्म पानी उड़ेल दे, साबुन रगड़ 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 के नहाए तो जो नेचुरल तेल है स्किन का वो पूरी तरह उतर जाता है। सीधी भाषा में कहे तो स्किन का नेचुरल तेल जो है वो आपकी बॉडी का जैकेट है और आप रोज नहा नहा कर उस जैकेट को फाड़ रहे हैं। और फिर शिकायत करते हैं कि भैया ठंड बहुत लग रही है। नतीजा यह होता है कि नहाने के बाद फ्रेश लगने की जगह आपकी स्किन जो है खींचने लगती है। चेहरे पर अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे किसी ने टाइट मास्क बना दिया हो। कई आदमी को खुजली महसूस होती है, हाथ पैर जो है वो सफेद पड़ने लगते हैं, एड़ी फट जाती है, लोगों के हाथों पर सफेद तपरी पड़ जाती है। कई लोग एलर्जी समझते हैं लेकिन एलर्जी नहीं है, ये स्किन की मदद की पुकार है। स्किन कह रही है कि आप समझदार नहीं है, बेवकूफ है अगर आप रोज नहा रहे हैं। हाँ, लोग गलती करते हैं,
लगता है साबुन सही नहीं है, साबुन दूसरा ले आओ, पानी कम गर्म और गर्मा दो, कोई और रगड़ते रहता है, हर बार लगता है ठीक हो जाएगा, लेकिन मामला गड़बड़ा रहा है। क्योंकि असली दिक्कत गंदगी नहीं, असली दिक्कत ज़रूरत से ज़्यादा सफाई। सर्दियों में रोज़ नहाना आपको साफ नहीं बनाता, बल्कि स्किन से आपकी ताकत को छीनता है। और एक बात जो और कोई नहीं बताता आपको, स्किन का यही नेचुरल तेल आपको जवान भी रखता है। यही तेल स्किन को नेचुरल चमक देता है। जब यह तेल बार बार उतरता है तो चेहरे की चमक कम होने लगती है, झुर्रियाँ जल्दी दिखती है, स्किन थकी थकी बेजान सी लगती है। यानी साफ दिखने के चक्कर में आप धीरे धीरे खुद को बूढ़ा बना लेते हैं। सर्दियों में रोज नहाना बार बार वही गलती है जो लोग बारिश में गर्मी की चप्पल पहने करते हैं। नियत ठीक होती है लेकिन रिजल्ट बड़ा गड़बड़ होता है। अब यहाँ से समझना जरूरी यह है कि इसका मतलब यह नहीं कि सर्दी में नहाना बंद कर दीजिए। बात नहाने छोड़ने की नहीं हो रही है, समझदारी से नहाने की हो रही है। अगर आप रोज जिम नहीं जाते, रोज पसीना नहीं भीगते और आपकी लाइफ नॉर्मल है, ऑफिस घर थोड़ा बहुत चलना फिरना, तो सर्दियों में 3 दिन में नहाना बहुत होता है। इससे आप साफ भी रहते हैं और आपकी स्किन खुश भी रहती है। अब सवाल आता है कि रोज नहाए नहीं तो फिर करे क्या। यही वो हिस्सा है जो आप अपने पापा मम्मी को जाके बता सकते हैं, बिना बहस के, बिना टेंशन के। देखो भाई, पहला, पूरा शरीर रोज धोना जरूरी नहीं है, लेकिन चेहरा हाथ पैर रोज साफ रखो। दूसरा, सर्दी में नहाने से ज़्यादा जरूरी है मॉइस्चराइजर। चौथा, अगर रोज नहीं नहा रहे हो तो कपड़ा रोज बदलो। पांचवा, जिम जाते हो तो बहुत पसीना बहाते हो, थोड़ा शावर ले लो, लेकिन रगड़ कर कम नहाओ। और उसके बाद भी कोई पूछे कि भैया नहा काहे नहीं रहे हो, तो घर पे चुपचाप जाके कहो कि मैं नहाने से नहीं बच रहा हूँ, मैं स्किन को रिकवर करने का टाइम दे रहा हूँ। यही वाला ज्ञान दे देना, कोई टोकेगा नहीं। और आखिरी में याद रखना, सर्दी में साफ रहना जरूरी है, ठिठुरना नहीं। शरीर भी मौसम के साथ चलता है यार। जैसे गर्मी में पंखा चलता है, सर्दी में रजाई। तो जो आदमी मौसम की बात नहीं सुनता वो परेशान रहता है, तो तुमको परेशान नहीं होना है। अगली बार जब कोई आए, रजाई उठाए और कहे जाओ जाओ नहा के आओ, तो गिल्ट में मत रहना, रजाई ठीक करना, चाय पीना, हल्की सी मुस्कुराहट लेना और कहना, सुनो भाई साहब, ये जो हम नहीं नहा रहे हैं ना, ये आलस नहीं है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, साइंस है। साइंस ये राजा बनने की टेक्निक है।